हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बेलन से संबंधित उनके फार्मूला तथा प्रश्नों को बनाएंगे। बेलन के फार्मूला तथा प्रश्नों को बनाने से पहले हम सबसे पहले वृत्त को समझते हैं। ठीक है, देखिए वृत्त का यहाँ बीचों बीच ये केंद्र होती है और केंद्र से वृत्त के एक बिंदु तक की दूरी, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ त्रिज्या होती है जिसको हम आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, त्रिज्या को आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एक तरह का वृत्त। ठीक है, जब हम लोग वृत्त की परिधि निकालते हैं तो असल में हम लोग वृत्त की चारों ओर की लंबाई को निकालते हैं। ठीक है, ये जो वृत्त की चारों ओर की लंबाई है हम इन्हें निकालते हैं, ये हमारा वृत्त की परिधि होगी। तो वृत्त की परिधि जिसका फॉर्मूला जो होती है वह होती है 2πr। ठीक है, क्या होती है फॉर्मूला? 2πr होती है। ठीक है, तो हम जब वृत्त की परिधि निकालते हैं तो असल में हम वृत्त के चारों ओर की जो लंबाई है हम इन्हें निकालते हैं। की परिधि को तो हम लोग समझ गए, अब हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल को समझते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, जब हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो असल में हम लोग वृत्त के जो अंदर का हिस्सा है, ठीक है, ये जो अंदर का हिस्सा है हम इसका मान को निकालते हैं, यही हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला जो होती है वह होती है, क्या होती है उसका फॉर्मूला जो होती है वह होती है πr²। ठीक है, क्या होती है? πr² होती है। यह एक बेलन की आकृति है। ठीक है, यहाँ से यहाँ जो रहती है ये बेलन की त्रिज्या होती है, जो यहाँ ऊपर का हिस्सा का मान है वही नीचे का भी हिस्सा का मान यहाँ से लेकर यहाँ ये त्रिज्या होगी। और बेलन की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को हम h से डिनोट करेंगे। ठीक है, बेलन की लंबाई को हम ऊंचाई से यहाँ डिनोट करेंगे। यह जो कलम का ढक्कन है एक तरह का बेलन के आकार का है। ठीक है, जब हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम बेलन के इधर जो भाग है चारों ओर का जो सरफेस है, देखिए हम इसे घुमा रहे हैं, चारों ओर का सरफेस का मान, ये जो पृष्ठ है हम इसका मान निकालते हैं। यही जब हम लोग बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो देखिए हम ये चारों ओर का सरफेस का तो निकालते ही हैं, साथ ही साथ इधर देखिए इधर भी वृत्त के आकार का है और इधर भी ये वृत्त के एक तरह का, ये कह लें वृत्त के ही आकार का, इधर से ये बंद नहीं है। ठीक है, अगर हम इसको बंद कर दें तो दो वृत्त का इधर सरफेस आ जाता है। ठीक है, तो हम दो वृत्त का सरफेस भी उसमें ऐड कर देते हैं तो वो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलती है। का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या हम इसे कह लें कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला जो होती है वह होती है 2πrh। बेलन का हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका बात करें तो देखिए ये इसमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ऐड हो जाएगी तो 2πrh प्लस, अब देखिए यहाँ पर दो वृत्त है, ये एक वृत्त है और ये भी वृत्त है, और ये एक वृत्त का जो फॉर्मूला जो होती है वह होती है πr², और यहाँ नीचे में भी वृत्त है, इसका फॉर्मूला πr²। ठीक है, तो देखिए 2πrh प्लस πr², ये 2πr² हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे इस दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए दोनों में कॉमन जो है ना 2πr है, यहाँ भी 2π, यहाँ दो तो r है। ठीक है, तो देखिए 2πr को हम कॉमन लेंगे, इसे बाहर लिखेंगे, जब 2πr कॉमन हो गई तो यहाँ पर बचेगी क्या? h बचेगी, प्लस देखिए यहाँ 2πr, यहाँ दो r है, एक r ले चुके हैं तो एक r बचेगी, तो ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब देखिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जिसका फॉर्मूला होती है πr²h। नंबर का प्रश्न है, एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेलन के फिगर को बनाते हैं। ठीक है, बेलन का फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, ये बेलन का फिगर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो त्रिज्या है ये 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई की बात करें तो ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या ये 14 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई को s से डिनोट करते हैं, त्रिज्या को r से डिनोट किया जाता है, ये 10 सेंटीमीटर है।
ठीक है। यहाँ जो जितना होगी 14, यहाँ से यहाँ का भी मान 14 ही होगी, 14 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला जो होती है वह होती है 2πRh, ठीक है। तो देखिए 2 पाई का मान 22/7, r त्रिज्या जो है वो 14 सेंटीमीटर है, और h ऊंचाई ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए हम इसे कटाएंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। तो देखिए 2 गुना 22 गुना 2 गुना यहाँ 10, इतना कुछ आ रही है। अब 2 को 22 से गुना करेंगे तो 44 होगी, ठीक है। और 44 होगी, और गुना इधर 2 गुना 10, और 44 को 2 से गुना करते हैं, ठीक है। तो 44 दूना 88, और यहाँ पर एक जीरो है, एक जीरो लगा देंगे। मतलब बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला वह 880, ठीक है। ये 880 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, जिसका फॉर्मूला जो होती है वह होती है 2πr × h+r, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए 2 पाई का मान कितना होते हैं 22/7, और r यहाँ त्रिज्या 14 है, इंटू अब h+r, h का मान हाइट जो है वो 10 है, प्लस r ये कितनी है तो 14, ठीक है। अब 7 कम 7, 7 दूनी 14, ये कट जाएगी। इधर पर में क्या क्या बचेगा, 2 गुना 22 गुना 2, 2 गुना 22 गुना 2। अब 10 और 14 को जोड़ेंगे तो इसका मान 24 होगी। देखिए 22 दूना 44 और 44 दूना 88, ठीक है। 88 को 24 से गुना करेंगे, जब 88 को 24 से गुना करेंगे तो इसका मान 2112 आ जाएगी। तो 2112 ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। ये हमारा आंसर निकल गया। नंबर का प्रश्न है, बेलन का आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। हमें इसमें बेलन का वक्र पृष्ठ और तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ बेलन के फिगर को बनाते हैं। बेलन का फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। यहाँ जो जो दिया गया है पहले उसको लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ बेलन का आधार की परिधि जो है, आधार की परिधि ये कितनी है, तो ये 88 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ऊंचाई का बात करें, ठीक है, ऊंचाई ये 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए यहाँ आधार की परिधि, आधार की परिधि से यहाँ मतलब है, देखिए ये जो एक तरह का आधार हो गया, ये आधार, तो देखिए ये जो है नीचे का हिस्सा एक वृत्त के आकार का है, ठीक है। तो असल में ये एक तरह का कह लें तो वृत्त की परिधि है। वृत्त की परिधि यहाँ कितना 88 सेंटीमीटर। तो देखिए आधार की परिधि कितना है 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है फॉर्मूला, तो 2πr होता है, ठीक है। 2πr ये 88 सेंटीमीटर, 2 पाई का मान जो होती है वो 22/7 होती है। यहाँ r तो नहीं दिया, हमें r निकालना है इसमें, ठीक है। देखिए r बराबर, ये जो 7 इधर भाग हुई है, जब बराबर के इस पार करेंगे तो गुना हो जाएगी, ठीक है। और r के साथ जो 22 और 2 गुना हुई, जब बराबर के इस पार करेंगे तो ये भाग हो जाएगी। हम इसे नीचे लिखेंगे कुछ इस प्रकार से। अब देखिए हम इसे कटाएंगे, 22 से कम 22, 22 चौक 88। अब 2 से फिर ये दोनों कट जाएगी, 2 कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। r का मान, ठीक है, r का मान जो होगी और 2 गुना 7 गुना करते हैं तो इसका मान 14 हो जाएगी, ठीक है। तो r का मान ये 14 सेंटीमीटर निकला। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला जो होती है वह होती है 2πRh, 2πRh, ठीक है। देखिए 2 पाई का मान 22/7, ठीक है। r त्रिज्या ये 14 है, ठीक है, जबकि ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए हम इसे दोनों को कटाएंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। तो 2 गुना 22 ये 44 हो जाएगी। 44 को 2 से गुना करेंगे तो 88 हो जाएगी, गुना 25, ठीक है। अब हम इसे गुना करेंगे। देखिए 25 अट्ठे जो होती है वो 200 होती है, 200 का 0 हाथ में बचा 20, ठीक है। 25 अट्ठे 200 और 20 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी 220 हो जाएगी। तो देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला वो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, जिसका फॉर्मूला जो होती है वह होती है संपूर्ण पृष्ठ
क्षेत्रफल। ठीक है, इसका फॉर्मूला 2πr इंटू एच प्लस आर होती है। ठीक है, देखिए 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 14 सेंटीमीटर, एच प्लस आर, एच ऊंचाई जो है ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, प्लस आर फिर यहाँ 14 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 7 कम 7, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। ठीक है, अब 25 में से हम 14 को जोड़ेंगे तो इसका मान 39 हो जाएगी। अब हम इसे गुना करेंगे तो इसका मान 3432 हो जाएगी। ठीक है, तो 3432 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है। ये हमारा आंसर है। हम पहले से गुना कर चुके हैं, एक बार आप इसे गुना कर लीजिएगा।